ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो वो हम बाद में करेंगे, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 वैसा ही है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है, सो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 11। अपने क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं तो जो पिछला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, वो एक लिंक में ही जाते, फ्लो में जाते, ताकि आपको धीरे धीरे समझ में आए, फिर एडवांस क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स में शीट का। टेक आउट क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या दिया हुआ है। मिसेस दिल्ली हैंड प्रेस कंपनी produces a standard type of product. The following particulars are given from which you are required to prepare a cost sheet for and a statement of profit for the period ended 31st October 2015. Okay, वो period ended दिया हुआ है। मार्किंग कर लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आरएमसी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आरएमसी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज आरएमसी। प्रोडक्टिव लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर विल गो टू डायरेक्ट वेजेस पीसी। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, मैंने अभी बोला ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी नहीं है। हाउएवर द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओके, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द प्रॉफिट विच इज यूनिफॉर्मली अर्न 20% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब प्रॉफिट चाहिए उनको सेलिंग प्राइस का 20%। वापस से क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट दिया है, ओपनिंग स्टॉक यूनिट दिया है, सेल्स यूनिट नहीं दिया है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और वहां से फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर्मूला वही, यूनिट सोल्ड अभी यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग यूनिट्स आपको दी हुई है, कितनी है यूनिट्स? 1500। प्रोडक्शन भी आपको दिया हुआ है, कितना है? 10,000। और क्लोजिंग यूनिट भी आपको दी हुई है, कितनी है? 3,500। यहां से हमें प्रोडक्शन यूनिट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो ले लीजिए कैलसी, देखिए कितना आता है। 1500 ओपनिंग प्लस 10,000 माइनस 3,500, 8,000 आ रहा है सेल्स यूनिट। यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट एंड सेल्स इज 8,000 यूनिट्स। तो ओपनिंग दिया है 1500, प्रोडक्शन है 10,000 और क्लोजिंग है 3,500, टोटल इज 8,000 यूनिट्स। ठीक है, तो जब भी याद रखना कोई भी चीज़ मिसिंग है, ओपनिंग, प्रोडक्शन, क्लोजिंग, यूनिट सोल्ड, कुछ भी फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला करना है। हेडिंग दे दो, कॉस्ट शीट ऑफ दिल्ली हैंड प्रेस, कॉस्ट शीट ऑफ दिल्ली हैंड प्रेस for the period ending 31st October 2015, for the period ending 31st October 2015। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ही खाली फाइंड करना है। यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, तो सीपीयू खाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकालेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट में पहला आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। आरएमसी, उसमें सब दिया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक है 22,000, परचेजेस कितना दिया है? 68, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? 10,000। आरएमसी मिल जाएगा 22 प्लस 68 माइनस 10, 80,000 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन। ओके, एट पर यूनिट। Next comes direct wages, direct labor। अच्छा, कितना बोला है? वो बोला है प्रोडक्टिव लेबर, डायरेक्ट लेबर इज 14% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट,
14% ऑफ फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स और उसके नीचे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है 25,000 का 14%। So 3,500 divided by the production, you get CPU 0.35. डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है, टोटल कर देते इसका, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। $83,500 divided by 10,000, 8.35 is your prime cost. Indirect cost, इसमें पहले आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्टली दिया हुआ है 25,000। So 25,000 divided by production is 2.5, 2.50 जो भी हो, मिल जाएगा आपको बॉक्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट 83,500 प्लस 25,000, 1,08,500 divided by the production, you get CPU office and admin overheads, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में बोला इट्स 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट है 1,08,500, उसका 15%। इंफॉर्मेशन दी है, बस आपको वैसे कैलकुलेट करते जाना है। दैट कम्स टू 16,275 divided by the production, you get CPU as 1.63, राउंड ऑफ कर दे तो ऐड करोगे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, $1,08,500 plus 16,275. It's 1,24,775. Divided by the production 12.48, राउंड ऑफ करेंगे। और कुछ नहीं बोला तो यहाँ तक ही निकलना है आपको CPU। वो लास्ट क्वेश्चन में बोला था इसलिए हम आगे तक गए थे, अब कुछ बोलेगा नहीं तो वहीं तक निकालना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक भी दिया है इस बार तो। सो हैड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट ही दे दिया स्टूडेंट्स शायद से आपको, इधर दिया 1500 यूनिट और अमाउंट है 25,000। एम आई राइट? और उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स दी हुई है 3,500 और मैंने आपको बोला कुछ नहीं बोलेगा तो करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर उसको कैलकुलेट करना है, अज्यूमिंग कंपनी फॉलो फीफो मेथड। सो ये करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 12.48, तो 12.48 से कैलकुलेट करेंगे 12.48, तो 3,500 इंटू 12.48, सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिलता है 43,680।
मिल जाएगा आपको COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,24,775 प्लस 25,000 माइनस 43,680, 1,06,095. 106,095, 1,06,095. फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली अमाउंट ही दे दिया स्टूडेंट्स 10,000, तो सीधा डायरेक्टली अमाउंट ही लिख देना है. ऐड करोगे मिलेगा आपको टोटल कॉस्ट, उसमें यू विल ऐड योर प्रॉफिट, यू विल गेट योर सेल्स. सो टोटल कॉस्ट मिल रहा है 1,16,095. हाँ, अभी क्वेश्चन में ये लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? प्रॉफिट पूछा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट इसका 20% है, तो जिस पे भी ऑन बोला जाएगा, मैथ्स का रूल है, उसको 100 अज्यूम करना है. सो प्रॉफिट 20, रिवर्स जाओगे तो कॉस्ट मिल जाएगा 80, and then you can cross multiply and you can find out. I repeat again, क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो ऑन जिस पे भी बोला जाएगा, मैथ्स का रूल है, उसको 100 अज्यूम करो. तो ये अगर 100 है तो प्रॉफिट उसका 20%, मतलब ये 100 रुपया रहेगा, तो ये 20 रुपया. उल्टा जाओगे, रिवर्स जाओगे, तो साइन रिवर्स होगी. 100 minus 20 is 80. That means when the cost is 80, profit is 20. So when cost is 1,16,095, how much is the profit? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा. तो 1,16,95 इंटू 20 डिवाइड बाई 80. ओके, सो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, राउंड ऑफ कर दीजिए उसको, 29,024, 29,024. ओके, ऐड कर दीजिए इसको, कॉस्ट में 1,16,095, तो आपको सेल्स मिल जाएगा 1,45,119, 1,45,119. और आपको चाहिए तो उसका 20% देख लो, काउंटर चेक कर लो, तो वही आता है जो आपका प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट है, 29,024. ठीक है. सो नया पार्ट इसमें यही था कि क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट कॉस्ट पे नहीं बोला था, ऑन सेल्स पे बोला था. तो जिस पे बोला जाएगा, मैथ्स का रूल है, उसको अज्यूम करने का 100, अगर परसेंटेज में दिया है. सो इट वाज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, सो वी हैड अज्यूम्ड सेलिंग प्राइस सेल्स एज 100, सो प्रॉफिट इज 20% ऑफ दैट. तो अगर ये 100 है तो ये उसका 20%, मतलब 20, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 80, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, यू गेट द आंसर फॉर प्रॉफिट एंड सेल्स. तो बस यही पूछा था क्वेश्चन में. नॉर्मल क्वेश्चन थे दोनों, बेसिक क्वेश्चन थे आज के, तो वो मैंने प्रैक्टिस कर दिया. धीरे धीरे थोड़े अलग अलग टाइप के, मतलब कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस विल बी कवरिंग अप ईच एंड एवरी कैटेगरी एंड वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन. सो डोंट वरी फॉर दैट. सो नेक्स्ट टाइम विल बी सॉल्विंग मोर टू क्वेश्चन विद सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम. गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू प्रैक्टिस.